हेलो बच्चों, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे रेस्टिट्यूशन क्या होता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब है, क्या मीनिंग होता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब है कंपनसेशन, है ना। जनरल अगर हम सोचें कि मान लिया आपने कोई किसी को नुकसान पहुंचा दिया तो वो आपसे कंपनसेशन की डिमांड करेगा, मुआवजे की डिमांड करेगा, राइट। तो उसको हम रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जैसे कहते हैं ना, विक्टिम्स आर डिमांडिंग कंपनसेशन, है ना। तो कंपनसेशन जो है रेस्टिट्यूशन, या विक्टिम्स आर डिमांडिंग रेस्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब ये है कि यहाँ पे जो हम कोलिजन के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो कोलिजन के केस में जो रेस्टिट्यूशन है, यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जब दो बॉल्स टकराती हैं आपस में, तो बॉल्स के टकराने के बाद जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है और टकराने से पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगी या कुछ कम हो जाएगी। डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी पहले, जो टकराने से पहले जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, और टकराने के बाद कुछ लॉस होगा और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। आइडियल कंडीशन में हम कह सकते हैं कि टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है और टकराने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होती है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में हम यही लेकर के चलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हम यही लेकर के चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, और इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो क्या चीज़ है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है कि जो मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है हम कैसे निकालते हैं वो आप देखिएगा। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम कह सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। बच्चों, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? अब हम देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है, राइट। चलिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ए बॉल बी बॉल दो बॉल्स दिखाई हैं। ए बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u1 है, बी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी u2 है, ये आपस में टकरा गई। तो ए बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी u1 है अब चेंज होकर के v1 हो गई, और बी बॉल की जो वेलोसिटी है जो u2 थी अब चेंज होकर के v2 हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन जो होगी v2 माइनस v1 होगी, और इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी बिफोर कोलिजन वो u2 माइनस u1 होगी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए क्या कहा गया है, इट इज रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमने मैग्नीट्यूड लिया है आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया है आफ्टर कोलिजन, और ये रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया है हमने बिफोर कोलिजन, राइट। तो इसको हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है आफ्टर कोलिजन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, राइट। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मेनली जैसा कि मैंने बताया है कि इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन में जो फर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी का होता है। दोनों के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो सेम है, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, राइट। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनइलास्टिक कोलिजन में वहां पर लॉस होता है, और जो हमारी इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें कोई लॉस नहीं होता है, राइट। तो यहीं पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा उसमें E इक्वल टू 1 है, जिसका मतलब होता है देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जो हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें E की वैल्यू 0 आती है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। और इनके अलावा जो भी कोलिजन होते हैं वो इनइलास्टिक कोलिजन कहलाते हैं, जिसमें E की वैल्यू 0 से लेकर के 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है ना। देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों।